इस गांव में आज भी दादा परदादाओं की परंपरा चलती है। जो भी लड़की 15 साल से बड़ी हो जाती है उसे घूंघट में मुंह ढकना पड़ता था। यहाँ तक कि गांव की कुलदेवी को भी घूंघट से ढक दिया गया था। अगर कोई भी लड़की इस नियमों को ना मानकर किसी को भी अपना चेहरा दिखा देती है तो उसे अपशकुन मानकर देवी माँ के सामने बलि चढ़ा दिया जाता था। इसलिए गांव की लड़कियां कभी भी बिना घूंघट के घर से नहीं निकलती थीं। लेकिन उसी गांव में मयूरी नाम की एक लड़की रहती थी और उसके पिता दिन भर माइक पे चिल्ला चिल्ला कर रस्सी बेचते थे, जिससे उनकी आवाज बैठ जाती थी। मगर ये सब देखकर मयूरी अपनी आवाज रिकॉर्ड करने की सोचा और वो अपनी दोस्त सुब्बू के साथ अपनी माँ की समाधि के पास गई और अपनी आवाज रिकॉर्ड करने लगी। लेकिन उनका लौटते समय तेज हवा की वजह से मयूरी का घूंघट उड़ गया। मगर उसी वक्त एक फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर खींच ली और मैगजीन के पहले पन्ने में छाप दिया। लेकिन मयूरी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। मगर जब उसकी शादी का समय आया और किसी तरह उसका मैगजीन सबके सामने आया, सभी लोग उसकी फोटो मैगजीन में देखकर हैरान रह गए। लेकिन मयूरी ने अपनी माँ को समझाया कि ये सब मैंने नहीं किया, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। अब गांव के नियमों के अनुसार उसको सफेद साड़ी पहनाकर कुलदेवी के पास लाया गया और उसके हाथ में पत्थर बांधकर कुआं में कूदने की आदेश दिया गया। मयूरी भी आदेशों का पालन करते हुए कुआं में कूद गई। लेकिन तभी एक औरत दौड़ते हुए आई और गांव वाले को बताई, मयूरी को कुआं से बाहर निकालो, क्योंकि कुलदेवी के पास जलता हुआ दिया बुझ गई है। और इसे कुलदेवी का संकेत समझकर योगेश ने कुआं में कूद गया और मयूरी की जान बचा ली। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।